मैं इस मंच पर आया हूं। 800-900 साल की स्वाधीनता की हमारी लड़ाई, जिस लड़ाई के कारण आज भी हम अक्षुण्ण बचे हैं और गौरव के साथ दुनिया के सामने खड़े हैं। ये लड़ाई लड़ने में शहीद हुए हजारों करोड़ों लोग, जिन्होंने मृत्यु को बहुत साहसिकता के साथ स्वीकार किया, जिन्होंने कच्ची पल तक अपने परिवार, अपने जीवन, अपने शरीर की न सोची, केवल और केवल ये विचार के साथ कि हजारों साल की बहती हुई संस्कृति के धारा प्रवाह को कोई रोक न पाए और अक्षुण्ण रूप से धारा प्रवाह और हजारों साल तक चलता रहे, इसलिए मुझे मेरा जीवन देना है। इन सबके जीवन को श्रद्धांजलि देने के लिए मैं आया हूं। मैं गुजरात के इस हिस्से से आता हूं जिस हिस्से के भीलों ने मेवाड़ के सिसोदिया वंश के राजाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी। राजस्थान से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है। सैकड़ों साल पहले सवाई मानसिंह ने समाधान कर लिया अकबर के साथ। उस शादी को आज भी राजस्थान छोड़िए, गुजरात के गांवों में भी स्वीकार नहीं किया। हमारे यहां नहीं बोलते, ₹1.25 नहीं बोलते, हवा रुपया बोलते हैं। बोलना बंद कर दिया और सवाई महल को हवाई महल कर दिया। ये इतिहास ही है और इतिहास इसी तरह से जिंदा रहेगा। किसी ने पन्ना ढाई के लिए कुछ नहीं लिखा है, मगर वो हजारों किंवदंती, हजारों कविता के अंदर सालों सालों तक जिंदा रहेगी। और उनका जो बलिदान है, उन्होंने कितनी माताओं को प्रेरणा करता रहेगा कि देश के लिए मां का कर्तव्य क्या हो सकता है। और मेरा आज भी आग्रह है, जो इतिहास के क्षेत्र में पढ़ने वाले, संशोधन करने वाले, संकलित करने वाले और लिखने वाले, जब हमारा प्रयास किसी से बड़ा होता है, अपने आप झूठ का प्रयास छोटा हो जाता है। हमने हमारा प्रयास बड़ा करने में ज्यादा ध्यान देना चाहिए। झूठ की टीका करने से भी, झूठ पर टिप्पणियां करने से भी झूठ प्रचारित होता है। हमें कोई नहीं रोकता है हमारा इतिहास लिखने से। अब हम स्वाधीन हैं, किसी के मोहताज नहीं हैं। हम हमारा इतिहास खुद लिख सकते हैं। और डॉक्टर साहब, आज आपने भी इतिहास ही लिखने का काम किया है और गौरवपूर्ण इतिहास लिखने का काम किया है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। कोई भी समाज को अगर अपने उज्जवल भविष्य को बनाना है तो अपने इतिहास से प्रेरणा भी लेनी चाहिए, अपने इतिहास के आधार पर उससे सीख भी लेनी चाहिए और अपने इतिहास से सीखकर समाज के नाते अपना आगे का रास्ता भी प्रशस्त करना चाहिए। ये बात सही है, कुछ लोगों ने इतिहास को इस तरह से लिखा जिससे निराशा का जन्म हो, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसी भूमि है जहां निराशा टिक ही नहीं सकती। 25, 50, 100 साल बस हो गया, अंत में विजय तो सत्य का ही होता है और सत्य का ही हुआ है। देश भर में अनेक जगहों पर इस प्रकार के अनेक राजा महाराजाओं ने, अनेक वीर योद्धाओं ने और समाज जीवन के नीचे से नीचे तबके के अनेक योद्धाओं ने ये लड़ाई को लड़ा है। चाहे ठेठ आसाम में ये लड़ाई अहोम राजाओं ने लड़ी हो,
चाहे पश्चिम में शिवाजी के नेतृत्व में मराठा योद्धाओं ने लड़ी हो, चाहे सिकंदर का आक्रमण आया तब से गुप्त, मौर्य, चोल, राष्ट्रकूट, कई प्रकार के राजवंशों ने ये लड़ाई को लड़ते 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 आज हमारी इस यात्रा को यहां पहुंचा है। थोड़ा मैं पुस्तक पर जाने से पहले उमेंद्र रत्नू जी का एक उद्गार था कि हमारे इतिहास को विकृत कर दिया गया। उसमें मैं थोड़ा अलग दृष्टिकोण रखने वाला व्यक्ति हूं। जिन्होंने विकृत तरीके से लिखना था उसने लिखा, मगर हमें कौन रोक सकता था? हमें कोई नहीं रोक सकता। इतिहास सरकारों के आधार पर नहीं चलते हैं, इतिहास सत्य घटनाओं के आधार पर चलते हैं। और इतिहास, मैं आपको आज भी कहना चाहता हूं उमेंद्र जी, आपका एक पुस्तक बहुत मददरूप होने वाला है आगे के दिनों में, हमारे इतिहास को एक मकाम, एक पीढ़ियों तक आगे ले जाने में। मगर इतिहास पुस्तकों के भी मोहताज नहीं है। इतिहास एक अंधेरी रात में चमकती बिजली की तरह है जो अपना प्रकाश खुद बिखेर देते हैं। हार और जीत, इसके कारण इतिहास नहीं लिखा जाता। वो घटना ने क्या परिणाम छोड़ा, इसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। और जीतने वाले कई बार हारे हुए होते हैं, वो सदियों के बाद प्रस्थापित हो जाता है। मित्रों, 1000 साल तक चली ये लड़ाई। वैसे देखा जाए तो जहां जहां ये आक्रामक गए वहां सब तहस नहस कर लिया। वहां की भाषा भी चली गई, वहां का धर्म भी चला गया, वहां की संस्कृति भी चली गई। हमारे भी देश के बहुत बड़े हिस्से में ये चला गया, परंतु एक ही जगह है जहां आकर रुकना पड़ा, वो भारत है। यहां आकर रुकना पड़ा, यही लड़ाई मिली, यही हम लड़े हैं। अपनी भाषा के लिए लड़े, अपनी संस्कृति के लिए लड़े हैं, अपने धर्म के लिए लड़े और मजबूती के साथ लड़े हैं, पीढ़ियों के बलिदान देकर लड़े हैं। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि 1000 साल की लड़ाई में जिन जिन बलिदानियों ने बलिदान दिया था, आज वो पुण्यात्मा जहां पर भी होंगे, उनको भारत का पुनरुत्थान देखकर उनकी आत्मा को जरूर शांति मिलती है।